अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। फर्स्ट 4 हमने क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट और बी सेट दिया हुआ है। कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ दी सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और 2 सेट दिए हुए हैं। कहता है डी मॉर्गन्स लॉ जो हैं उनकी वेरिफिकेशन करें और वेन डायग्राम्स भी बनाएं, यानी कि आपने वेरिफिकेशन करनी है विद डायग्राम्स। तो ये स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है जो डिमार्गन्स लॉ होते हैं, 2 होते हैं। तो आपकी मर्जी है, पहले ये वाला वेरीफाई कर लें या ये वाला। अरेंजमेंट जो है ना आप अपनी तरतीब से लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, तो इधर सेपरेट फॉर्म में लिख देंगे दोनों को, ए कम्प्लीमेंट अलग, बी कम्प्लीमेंट अलग, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे। और जब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट होगा तो फिर भी सेपरेट फॉर्म में इधर लिख लेंगे और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास लॉज हैं डिमॉर्गन के। तो आप चाहे पहले इसको वेरीफाई कर लें, चाहे इसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि आपने दोनों ही करने हैं। तो पहले ये वाला फायर करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी का हमें कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास ए यूनियन बी मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, मतलब उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। किसी भी सेट का आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो हमने चूंकि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, माइनस। लेकिन ये होगा तो फिर माइनस करेंगे ना, तो इसलिए हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, ए बी सी डी, उसके बाद ये ई वाला लिखा, उसके बाद ये एफ वाला लिखा, फिर जी एच और जे। तरतीब से मैंने लिख ली है, ज़रूरी नहीं आप तरतीब से लिखो, बस एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। तरतीब हो या ना हो, बस ये आपने देखना है कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी सारे आपके मतलब आंसर में मौजूद होने चाहिए। तो ये आपका ए यूनियन बी आ गया। अब इसकी वैन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि जो जो काम आपने यहाँ करना है साथ उसकी वैन डायग्राम बनाते जाना है, क्योंकि उसने क्या बोला है साथ, ड्रा वैन डायग्राम, यानी कि जो आपने स्टेप करना है उसके साथ वैन डायग्राम भी बनानी है। तो वैन डायग्राम मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, इसकी यूनियन बी की। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप स्केल और पेंसिल की मदद से डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये आपका ड्राइंग का पेपर नहीं है, ये आपका मैथ का पेपर है, ठीक है। तो आपने रफ डायग्राम्स बनानी है, कोई इतना नीट एंड क्लीन और इतने कंपास की मदद से आपको सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि इतना रेडियस लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट आपने यहाँ लिखना है, आप यहाँ बॉक्स ड्रा करें। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। अब आपने पढ़े थे डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता। एक पढ़े थे ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग है जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। और एक आपने पढ़ा था सबसेट, ठीक है ना, जिसमें एक जो सेट है दूसरे का सबसेट होता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर आ जाता है। तो ये ओवरलैपिंग की ये डायग्राम बनेगी। ये मैंने बड़ी तफसील से आपको थ्योरी में ये सारा काम करवाया हुआ है, पता है आपको इन चीज़ों का। तो ये ए सेट है मेरा, ये बी सेट है। अब ए और बी में कॉमन क्या है, सी और डी। तो ये सी और डी यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ए बी जी एच ई एफ
जी। अब ABCDEFGHJ, ए की बचा आई। अब यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ए सेट के भी, बी सेट के भी, ए सेट के भी, बी सेट के भी। तो जो ये देखें, ये भी सारे एलिमेंट, ये भी सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे किसका हिस्सा है? यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉब्लम है उसमें जो दिए हुए सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं, उसका सबसेट होते हैं। और यूनिवर्सल सेट जो होता है दिए हुए सेटों का क्या होता है? सुपर सेट। यानी कि उसमें मौजूद होते हैं ये बाकी सारे सेटों के एलिमेंट। तो ये मौजूद है यूनिवर्सल सेट में सारे, ये जो दो सेटों में मौजूद है। एक आई जो एलिमेंट है ये क्या है यूनिवर्सल सेट का? एक्स्ट्रा, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स इन दो सेटों में मौजूद हैं, एक एक्स्ट्रा है वो मैंने बाहर लिख लिया। अच्छा जी, अब हमने ड्रा करनी है वैन डायग्राम ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सेट, आप ए और बी सेट के एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा करना है। तो इसको आप शेड कर दें, ए लाइनें लगा दें आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जिस तरह आपका दिल करे आप इसको शेड कर दें। तो आप लिख दो कि ये क्या है? ए यूनियन बी, शेडेड पार्ट। तो ये जो शेड किया है मैंने डायग्राम, तो ये आपका कौन सा है? ए यूनियन बी। तो ये मैंने अभी इतना काम किया। इसके बाद मैंने क्या करना है, तो यहाँ भी आप लिखें, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अभी क्या फाइंड किया है? ए यूनियन बी। अब ये चीज़ फाइंड करूंगा फाइनल, ए लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है, अब मैं वो यहाँ वेन डायग्राम बनाऊंगा। पहले यहाँ देखते हैं क्या है। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो ये यूनिवर्सल सेट है माइनस ये ए यूनियन बी जो हमारा अभी ऊपर आंसर आया। तो इस सेट को क्या करना है? इसमें से माइनस, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट्स हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इनके अलावा है। तो ये देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच जी ए जी ए। तो ये आई एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये वाले एलिमेंट आपने माइनस कर दिया, मीन्स ये एलिमेंट आपने नहीं लिखने। तो बाकी ये एक ही एलिमेंट बच रहा है, आई। तो ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसकी वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ देखें, ये मैंने वेन डायग्राम वही बनाई है। अब शेड कौन सा पार्ट करना है? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस किया, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। आंसर क्या है? आई। यानी कि यूनिवर्सल सेट के ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये वाले जो हैं ये माइनस कर दिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले। बाकी जो यूनिवर्सल सेट में से कौन सा एक ही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का बच्चा है? ये वाला। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट क्या था? एक्स्ट्रा था इन दो सेटों के अलावा, ये वाला। तो सिर्फ ये वाला जो एक एलिमेंट है ये आंसर है, क्योंकि तो सिर्फ इस हिस्से को मैं क्या करूंगा? शेड कर दूंगा आई वाले को। तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि ये ए यूनियन बी था, यानी दोनों सर्कल शेड कर दिए थे। अब इन दोनों सर्कल को क्या कर दिया? यूनिवर्सल सेट में से माइनस। इसलिए अब ये दोनों सर्कल जो हैं इनको शेड नहीं करूंगा, इनके अलावा जो बाहर वाला सारा पोर्शन है जिसमें आई आ रहा है एलिमेंट, वो शेड करूंगा। तो ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। इसको आप नाम दे दें 1 का। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड देखें, उसमें क्या है? अब क्या करना है? ए का अलहदा कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और बी का अलहदा कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उनका आपस में क्या करवाना है? इंटरसेक्शन। तो सिंपल सा ये भी काम है। पहले ए मेरे पास है तो इसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर लूंगा, बी सेट भी मेरे पास है उसको भी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लूंगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखें, अब ये माइनस करने हैं ए बी सी डी जी एच, यानी कि ये वो एलिमेंट्स जो हम मौजूद हैं इनको हमने माइनस करना है, ये नहीं लिखने।
तो ये मैंने निशान लगा दिया, पीछे क्या बच गया, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इनको निकालने के बाद बाकी बच गए हैं। तो ये ए कम्प्लीमेंट आ गया मेरे पास। अब फाइंड करना है मैंने बी कम्प्लीमेंट। अब ये वाले माइनस करूंगा, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस करूंगा यूनिवर्सल सेट में से। तो सी डी ई एफ जे, यानी कि ये मैं नहीं लिखूंगा, बाकी बच गए ए बी, तो जी एच आई। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो बाकी बच गए, इनको माइनस करने के बाद ये मेरा क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट। अब इसकी एक कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आंसर आया, ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आया ए बी जी एच आई। अब इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स लिखो जो दोनों में मौजूद हैं। आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आई क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर। इसको आप नाम दे दें 2 का। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था फाइनल आंसर, ये राइट हैंड साइड फाइनल आंसर, दोनों क्या है सेम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 we have लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। अब जो राइट हैंड साइड है इसकी हमने क्या करनी है, वेन डायग्राम्स बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड की हमने 2 बना ली थी, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये मेरा क्या था, राइट हैंड साइड। अब इसकी क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो पहले इसके ए कम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाएंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट की, फिर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की। क्योंकि उसने बोला हुआ है वैन डायग्राम, तो जो काम आपने करना है सिंपल, उसके साथ साथ आपने वैन डायग्राम बनानी है। यानी कि ये आपने काम 2 दफ़ा करना है, एक इस तरह आपने वेरीफाई करना है और साथ वैन डायग्राम की मदद से भी आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने बनाई थी, अब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो सिंपल है ना, बच्चों वाला काम। तो वैन डायग्राम भी सिंपल है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ क्या है कि पहली बात तो है ये कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल डायग्राम बना दी हुई है एंड पे, और फिर जो राइट हैंड साइड है उसकी भी ये फाइनल डायग्राम बना दी हुई है। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने स्टेप वाइज चलना है। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या किया गया हुआ है, जो वैन डायग्राम बनाई है उसमें ए सेट भी है बी सेट भी है। जिस तरह ये डायग्राम है उसी तरह बना के ए कम्प्लीमेंट निकाला गया है। फिर बी कम्प्लीमेंट के लिए भी ये इस तरह की डायग्राम बनाई है। तो ऐसा नहीं करना आपने। ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करो। तो आपने ये डायग्राम बनानी है, सिर्फ ए सेट आपने ड्रा करना है वैन डायग्राम के लिए, बी नहीं। क्योंकि यहाँ देखें ये जो ए कम्प्लीमेंट आपने फाइंड किया है ये यूनिवर्सल सेट था माइनस ए सेट था, बी का तो काम ही इसमें कोई नहीं। इसी तरह जब बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी आपने सेट माइनस कर देना, तो यहाँ ए का काम कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम में भी जब ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी सेट का कोई काम नहीं, तो जब बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए सेट का काम कोई भी नहीं। अब ये बनानी कैसे है, ध्यान से देखिए, और इस तरह ही आपने बनानी। ए कम्प्लीमेंट चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं, नीचे लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब ए सेट है आपका, तो ये आपकी वैन डायग्राम बनेगी ए कम्प्लीमेंट के हवाले से। ये ए सेट मैंने लिख दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट के वो मैंने बाहर लिख दिए। अब चूंकि ए जो सेट है उसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, तो ये नहीं लिखेंगे तो ये जो बाहर वाले बच गए हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स वो शेड करेंगे। यानी कि ये वाला आपका क्या है आंसर, इस सर्कल के बाहर वाला, यानी कि ए सेट के बाहर वाला जो है ये क्या है आपका आंसर है। यानी कि ई एफ आई जे क्या आंसर है आपका, ई एफ आई और जे, ये आपका क्या है
आंसर है। ठीक है, अब बी कम्प्लीमेंट आपने ड्रा करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये मैंने वेन डायग्राम बनाई है बी कम्प्लीमेंट के हवाले से। वेन डायग्राम में हमने काफ़ी डिटेल में काम किया हुआ है, तो आप थ्योरी देखें, पिछले आप लेक्चर लें, आपको वेन डायग्राम के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो ये बी सेट है। इन एलिमेंट्स के अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बाकी बचे हैं वो मैंने बाहर लिख दिए हैं। तो ये बी कम्प्लीमेंट है, जो कि बी को हमने क्या करना है, माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि बी सेट नहीं लिखना, तो बाहर वाले ये जो है ये आपका आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब ये बी कम्प्लीमेंट बन गया। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब वो जो वेन डायग्राम है स्टार्ट वाली वही बनेगी, क्योंकि अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि ये मेरा क्या था, ए कम्प्लीमेंट, ये क्या था, बी कम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। ए वाला भी सेट जो है उसको माइनस करने से जो आंसर है, बी सेट को माइनस करने से जो आंसर है, तो इसमें दोनों आ रहे हैं। तो इसको मैं लिखूंगा, अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, उसका आंसर क्या आया है, आई। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, अब दोनों का क्या फाइंड किया है हमने, इंटरसेक्शन, यानी कि ये मेरा बी कम्प्लीमेंट था, ये बाहर वाले एलिमेंट्स, ए कम्प्लीमेंट, ये जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, ई एफ आई जे ए बी जी आई एच। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया है कि आई, ये वाला एलिमेंट, तो इसको हम शेड कर देंगे बाहर वाले को, यानी कि ए और जो बी है ये दोनों सेट मुकम्मल तौर पर माइनस, और ये आपका आंसर आ गया आई। तो ये हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये मेरा फाइनल आंसर किसका आ गया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखें, ये और ये डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है और जो राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है, क्या ये बिल्कुल सेम नहीं है? तो लिख देंगे आप नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दो की मदद से। तो ये सिंपल सी वेन डायग्राम सी, पहले हमने सिंपल वेरीफाई किया फर्स्ट लॉ को, फिर हमने क्या किया, वेन डायग्राम्स बनाए। ठीक है ना, तो आप पेपर में आपने क्या करना है, पेपर में अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है तो वो दोनों पार्ट तो नहीं देगा, कोई एक लॉ दे देगा, पहले वाला दे सकता है, ये जो अभी किया है हमने, दूसरे वाला दे सकता है। तो आपने क्या करना है, आप बीच में लाइन लगा दीजिएगा, एक तरफ ये काम कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ आप इधर उनकी वेन डायग्राम्स बनाते जाइएगा। ठीक है ना, दो पार्ट्स में, इधर ये वाला वेरीफाई करते जाएं, इधर डायग्राम्स आप बनाते जाएं, तो बड़ा इजी सा काम आपका हो जाएगा। आपने ये नहीं करना कि पहले ये सारा काम कर लिया फिर नीचे वेन डायग्राम स्टार्ट कर लें, बीच में आप दरमियान में लाइन लगा के इधर ये वाला काम करते जाएं। इधर मतलब मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया, फिर इधर साथ आप उसकी वेन डायग्राम बनाए, फिर फाइनल आंसर आया ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट साथ वेन डायग्राम, फिर नीचे राइट हैंड साइड शुरू हो गया वन का, इस तरह नाम दे दिया आपने, यहाँ भी वेन डायग्राम को भी वन का नाम दे दें। फिर नीचे आप राइट हैंड स्टार्ट करें, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, वेन डायग्राम बनाए, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, वेन डायग्राम बनाए, उसके बाद ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, साथ इधर वेन डायग्राम बनाए, इधर भी नीचे लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2, इधर भी लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका एक तरतीब से चलता जाएगा सिलसिला। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, अभी हमने फाइंड किया इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, वो देखते हैं। तो इस तरह आप पेपर में जब करेंगे दरमियान में आप लाइन लगा लें, ठीक है, इधर आप वेरीफाई करते जाएं लॉ को इस तरह, इधर आप वेन डायग्राम की मदद से जो है ना
करते जाएं वेरीफाई। तो देखें ज़रा, ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड लॉ है। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बिल्कुल ऑन द सेम लाइन। पहले जिस तरह ए यूनियन बी फाइंड किया था, फिर उसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड किया था। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखें सी और डी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो हमारा आंसर है इसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी सी और डी ये दो एलिमेंट्स हमने माइनस कर देने, इनके अलावा बाकी सारे लिख लेने हैं, ए बी ई एफ। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। अब यहाँ भी आप ये काम करते जाएं, ये फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो पहले क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको आपने क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो कॉमन पार्ट है जहाँ दोनों के कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं सी और डी, इसको मैंने शेड कर दिया। ये मेरा क्या आ गया आंसर, इसका ए इंटरसेक्शन बी का। अब क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, फाइनल आंसर। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब है कि ये जो शेडेड रीजन था जो कॉमन था, ठीक है, इसको हमने माइनस कर देना यूनिवर्सल सेट में से। यानी कि ये दो एलिमेंट नहीं लिखने, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये सी और डी को छोड़ के बाकी सारे का सारा हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब ये फाइनल आंसर आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। तो इस तरह साथ आप वेन डायग्राम से बनाते जाएं तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, उसमें क्या फाइंड करेंगे, पहले ए कंप्लीमेंट। तो जो आपने काम किया था पिछले क्वेश्चन में वही काम यहाँ करना है, ए कंप्लीमेंट बिल्कुल सेम। उसी तरह यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, जो काम आपने पिछले मतलब फर्स्ट पार्ट में किया है। तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास ए बी सी डी मौजूद है, ये हमने नहीं लिखना, जी एच भी नहीं लिखना। तो पीछे आ गया ई एफ आई और जे। अब बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है हमने। अब ये वाले आपने नहीं लिखने, सी डी ई एफ और जे। बाकी यहाँ से ए बच गया, बी बच गया, जी बच गया, एच और आई। तो ये मेरा क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट। अब क्या फाइंड करना है, यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपका आया ई एफ आई जे, यूनियन बी कंप्लीमेंट आपका आया ए कंप्लीमेंट का ये था, ठीक है आंसर। तो ये सेट लिख लिया। बी कंप्लीमेंट जो है उसका ये सेट आ गया, तो ये लिख लिया। अब दोनों का क्या करना है, यूनियन, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को आपने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो ए बी, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया किसका, ए राइट हैंड साइड का। इसको आप 2 का नाम दे दें। अब ध्यान से देखें ये वाला आंसर, यहाँ देखें इसको माइनस करना था सी डी को, ई एफ जी एच आई, और इसके बाद क्या था जे। तो जे यहाँ मिस था, तो यहाँ जे आप लिख लें, ठीक है, ये जे भी था ना। तो ये देखें
ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो मैं इन दोनों की मदद से नीचे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 we have left hand side इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसकी वेन डायग्राम्स बनाते हैं राइट हैंड साइड की। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड है आपका ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले डायग्राम बनाएंगे ए कम्प्लीमेंट की। तो ये आपकी डायग्राम बनेगी। अब फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है ए सेट को माइनस कर दो, बाकी वाला आप सारा क्या कर दो, शेड कर दो। सेट के बाहर वाला सारा पोर्शन आपका क्या है, आंसर है। अब बी कम्प्लीमेंट, तो ये आपका बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बी से जो बाहर वाला सारे का सारा ये वाला, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। जो सर्कल है यानी कि जो बी सेट है उसको छोड़ के बाकी सारा आप क्या कर दो, शेड कर दो। तो ये आपका आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब लास्ट पे हमने क्या किया था, दोनों का यूनियन, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन। तो कुछ इस तरह का काम है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि ये आंसर है, ये आंसर है ए कम्प्लीमेंट का, ये आंसर है बी कम्प्लीमेंट का। अब इनका यूनियन, यानी कि ये जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं इसके और इसके, इनका यूनियन, इनको इकट्ठा करना है। तो इनको इकट्ठा करने से क्या आपका आंसर बनेगा, ये वाला ए बी सी डी। सिर्फ सी डी को छोड़ के बाकी सारे क्या करने हैं आपने, शेड कर देने हैं। सी डी को छोड़ के बाकी सारे क्या कर दिए आपने, शेड कर दिए। सी डी नहीं है, बाकी सारे मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। इसको आप नाम दे दें 2 का। तो ये देखें, ये दोनों डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं, दोनों का आंसर सेम है दोनों की, ठीक है ना। तो आप लिखोगे नीचे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये दो डायग्राम जो आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, ये राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। तो आप नीचे यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी आपका डी मॉर्गन्स लॉ से। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और एक सेट ए दिया हुआ है। तो कहते हैं इन दोनों की मदद से आप ये चीज़ें जो है ना वेरीफाई करो कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। और अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये सेट बनता है, और अगर ए और ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट बनता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा एम्प्टी ए यूनिवर्सल सेट। तो ये नीचे ऑप्शन होंगे, तो आपने, तो जब आपने ये काम किया होगा प्रैक्टिकल, तो फिर आपको मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। और ये 100% आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चीज़ें वो दे देता है मल्टीपल चॉइस के हवाले से, ये चीज़ दी होती है और कहता है कि ये किसके इक्वल है, नीचे ऑप्शन। तो ये ज़रा समझ लें। लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो उसका फिर हम क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब ये वाले एलिमेंट्स क्या करने हैं, माइनस यूनिवर्सल सेट में से। ये 1 to 20 सारे के सारे हैं, और ये सिर्फ कौन से हैं, आड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब है जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे लिख लेंगे, यानी कि 2 4 6 अप टू 20। ये आंसर आ गया। अब ये क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ये ए सेट है मेरा यूनियन, ये क्या है, ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। तो अब इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। ये देखें 1 2 3
4 5 6 अप टू 20। मतलब ये इवन नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, ये वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यहाँ देखें ये यूनिवर्सल सेट बन गया, यहाँ मैंने यू लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के। तो वो हमने प्रूव कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है इंटरसेक्शन यू, यानी कि ए सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ये 1 to 20 सारे के सारे हैं, ठीक है। और ये वाले इसमें क्या है, मौजूद हैं, ये दोनों में क्या है, सेम है। तो ये लिख लिया मैंने, ठीक है। यानी कि आड नंबर है और ये आड और इवन 20 तक दोनों हैं, तो आड नंबर दोनों में मौजूद हैं, ये मैंने लिख दिए, ठीक है। कॉमन है ये। तो ये किसके इक्वल है, ए सेट के, ठीक है। तो ये ए सेट आ गया, तो ये मेरा क्या बन गया, राइट हैंड साइड। तो अब पार्ट नंबर 3 है। तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। तो जब माइनस करेंगे आठ नंबर्स को तो पीछे इवन रह जाएंगे, यानी कि ये वो हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो पीछे क्या बचेंगे 20 तक जो 2 के टेबल में आते हैं। ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब कहता है कि इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए सेट है, इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है। तो ये आठ नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपने चीज़ें क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। तो आप एंड पे अगर यहाँ आप लिखना चाहें इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ना भी लिखें इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, दैट्स इट। तो लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। तो ये थे आपके 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 के, बिल्कुल सिंपल से थे। उम्मीद है आपको इनकी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए हैं, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।